हेलो गाइस, मैं हूं सोचून और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज आपके लिए लेकर हम आए हैं एक और वंडरफुल लेक्चर जिसका टॉपिक है भाई साहब काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो गाइस, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में 1% भी डाउट रह गया ना, तो वीडियो अब भी डिसलाइक करके चले जाना, देखना ही मत कुछ भी। मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ इस लेक्चर को देखने के बाद काइनेमेटिक इक्वेशन किस तरह से हम ड्राइव करते हैं, इसकी डेरिवेशन किस तरह से होती है और ये चीज़ हमें क्या बताती है, किस तरह से आई, यह पूरा A to Z बातें हम इस लेक्चर में करेंगे। तो ध्यान से लेक्चर को देखिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। कोई भी फालतू की जो भी चिंता लेके बैठे हैं सबको भी गोली मार दो, भूल जाओ, सिर्फ इस लेक्चर पर ध्यान दो मैं क्या बातें बोलने वाला हूँ। तो ये पता होगा कि ये जो टॉपिक है वो आपका क्लास 11 जो आपकी फिजिक्स है उसके चैप्टर 3 का है। अब मैं यहाँ से इसको जो है शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ही कि भाई साहब काइनेमेटिक है ना, इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दो चीज़ें पहले तो समझ लीजिए आप। पहली भाई साहब काइनेमेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है। तो पहली भाई साहब की जो हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन है इसका मतलब ये होता है कि जो हम मोशन हमारा हो रहा होता है, जो भी हमारी कार हो, बस हो, ट्रेन हो, दुनिया का कोई मोशन हो, तो उसको हम किस तरह से इक्वेशन से समझ सकते हैं कि उस समय भाई साहब कि उसने जो मोशन किया उसमें उसे क्या टाइम लगा, उसे क्या वेलोसिटी लगा, उसने क्या डिस्प्लेसमेंट किया, उसका क्या एक्सेलरेशन था। तो इन सभी चीज़ों को हम समझ सकें उसे हम जो है करेंगे किससे, इन इक्वेशन से। उन्हीं को काइनेमेटिक इक्वेशन कहा जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो इक्वेशन हम निकालेंगे या जो करने वाले हैं वो सिर्फ एक ही फंडे पर एप्लीकेबल होगी। क्या कि आपकी जो बॉडी है, चाहे वो कार हो या कोई भी चीज़ हो, वो सिंपली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होनी चाहिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ये है कि उसमें जो मोशन हो तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आना चाहिए। उसका एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर प्रति सेकंड है तो 1 ही रहे, 2 है तो 2 ही रहे, 3 है तो 3 ही रहे। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड कुछ और था दूसरे सेकंड कुछ और होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी हमारी इक्वेशन लग पाएंगी, नहीं तो ये कोई काम की नहीं रहेंगी हमारे। पहली चीज़ ये हो गई है आपके लिए क्लियर। अब हमें ओवरऑल करना क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो हमें भाई साहब कुल मिला के पूरे टॉपिक में हमें ये करना है कि हमें जो एक्स है मतलब कि जो हमारी डिस्टेंस है उसको, टाइम को, इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को, इन पांचों चीज़ों को आपस में एक दूसरे से जोड़ना है। हम इन पांचों चीज़ों को एक दूसरे से कैसे जोड़ सकते हैं उसी पर ये पूरा फंडा है। बस हमको इस तरह से जोड़ना है कि यदि हमारे पास कभी टाइम ना हो तब हम किस तरह से पता करें कि एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, वेलोसिटी क्या रही होगी। मान के चलिए आपको टाइम पता है, ये डिस्टेंस जो है आपको क्या पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, पर आपको डिस्टेंस नहीं पता, तब आप क्या करेंगे। तो इसमें हम कुल मिला के इन सभी पांचों चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे और उसको जोड़ने के लिए जो तरीका है वो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। कौन सा तरीका है, हम इसमें जो अभी ऊपर हमने देखा था कौन सा तरीका, कि इसमें हम इसका मदद लेंगे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा उस एरिया के बराबर होता है। तो किसी भी तरह हम उस एरिया को ले लें तो हम उस डिस्टेंस को निकाल लेंगे और किसी ना किसी तरह से जो डिस्टेंस है उसको हम उस टाइम से वेलोसिटी से रिलेट करा देंगे। तो हमें बस यही करना है। अब आगे और भी इसके आएगा जिसमें हम इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकालना सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन का यूज़ करने के लिए पहले इंटीग्रेशन में समझाऊंगा, फिर मैं वो टॉपिक लूँगा। लेकिन पहले आपकी बुक में जो सीधा सीधा तरीका इन्होंने ड्राइव करने का दिया, पहले वो समझ लेते हैं, किस तरह से इन पांचों चीज़ों को एक संग जोड़ते हैं वो समझ लेते हैं। तो बोला जा रहा है भाई साहब कि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वी कैन ड्राइव। ड्राइव का मतलब ये नहीं होता किसी गाड़ी को चलाना, ड्राइव मतलब होता है कि उसको डेरिवेट करना, उन चीज़ों को जोड़ना, निकालना, है ना, तो उसे हम ड्राइव बोलते हैं। अभी आपके लिए ड्राइव जो वर्ड आएगा बहुत बार आएगा। हम ड्राइव जो है क्वेश्चन को करेंगे, किसी भी चीज़ को ड्राइव डेरिवेशन करते उसको ड्राइव करेंगे। तो ड्राइव ये जो वर्ड है वो क्या है, किसी भी क्वेश्चन को प्राप्त करने से है, ये आपको याद रखना है। तो हमें क्या करना है, ड्राइव हमें इस तरह से ड्राइव करना है कि हम किसी भी तरह रिलेट कर दें किसको, डिस्प्लेसमेंट को, टाइम टेकन को, इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, इनको हम ड्राइव करना है। और क्वेश्चन 3.6 में हमने ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया है किस के बीच की रिलेशन को, हमने फाइनल जो है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और हमने जो भी एक्सेलरेशन था इनके बीच में और समय के बीच में भी हमने रिलेशन निकाल चुके हैं। वो आपका नमूना इधर नीचे लिखा हुआ देखिए,
है ना, कि v जो फाइनल है इक्वल टू इनिशियल प्लस आपका at, इस तरह से ये लिखा हुआ है। पहला हमने निकाल चुके, सिंपल केस था ये। अब हम इसी का यूज़ करेंगे 3.6 का, और इसमें जो है हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को पुट करते जाएंगे। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा हमें ये करना है। अब मान के चलो आपको इसमें क्या नहीं दिया भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स हमें नहीं पता। अब हमें क्या करना है, किसी भी तरह से इसमें जो है एक्स को लाना। तो अब एक्स को लाने के लिए क्या करें, कुछ नहीं है, आप सिंपल से ये कर सकते हो कि जहाँ पे जो एसलेशन आ रहा तो उसको इस तरह से जोड़ो घटाओ, ये कुछ भी करो जिससे कि हमारा यहाँ पे एक्स आ जाए, तो वही हम करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे चीज़ों को जोड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अब देखिए किस तरह जोड़ते हैं, समझते हैं, पूरा हम समझ लेते हैं। तो जो रिलेशन है बोल रहे हैं, दिस रिलेशन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड फिगर 3.12 में हमें बता दी गई है इन्होंने। और जो एरिया अंडर द दिस कर्व जो आएगा, मतलब इस इक्वेशन को आप जो है क्या करिएगा, इसका इन्होंने क्या करा, इस इक्वेशन को लिया। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, हर एक दुनिया का इक्वेशन उसका जो है कुछ ना कुछ जो क्या होता है, ग्राफ में कर्व बन रहा होता है। तो इन्होंने इस इक्वेशन को लिया और इस इक्वेशन से क्या करा, इन्होंने एक कर्व को बनाया, और वो कर्व इन्होंने बोल रहे हैं 3.12 में बना हुआ। देखिए, तो इन्होंने सिंपल सा जो हमारी इक्वेशन है v इक्वल टू जो है म्यू नॉट, या बोल सकते हैं इनिशियल वाली और at वाली, उसको लिखा, और उसका कर्व कुछ इस तरह से निकल के आएगा। तो ये कर्व है, बहुत शानदार दिख ही रहा है हमें। तो ये कर्व हमें मिलेगा, और देखते हैं क्या मिल रहा है। अब इन्होंने करा क्या है, कुछ नहीं किया, इन्होंने पहले शुरुआत करी है एरिया से। तो इन्होंने क्या करा, एरिया निकाला बिटवीन इंस्टेंट्स जो है 0 से एंड t, मतलब बोल रहे हैं 0 मतलब कि समय एकदम 0 था और समय जब t था। तो इन्होंने एरिया निकालना चाहा, और एरिया निकालने के लिए उन्होंने ये कहा रहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को निकाला और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि OACD को निकाला। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसका एरिया निकाला है इन्होंने, और ये जो नीचे दिख रहा है इसका एरिया निकाला है। और मैंने बता ही चुका हूँ एरिया हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ना किसी तरीके से इनका रिश्ता जोड़ना है एक दूसरे से ना, मतलब हम जो है क्या करा रहे हैं, इनकी शादी करा रहे हैं, इनका रिश्ता जोड़ रहे हैं ना, इन सभी पांचों चीज़ों का। अब कैसे जोड़ना है, क्या करना है, वो हम नीचे देखेंगे ज़रा। तो हमने सबसे पहले शुरुआत कर ली, एरिया निकाल लिया हमने। चलो अब देखते हैं क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता अभी, सब बिल्कुल एकदम ठंडा रखो दिमाग, भूल जाओ, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो जो जो बुक में लिखा है बस वो कर रहे हैं अभी, तो है ना। हमने क्या करा, एरिया निकाल लिया, बहुत शानदार एरिया निकल गया हमारा। अब क्या करें भाई साहब, अब देखो क्या करेंगे। तो बोल रहे हैं एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में हमने पढ़ चुके हैं कि जो एरिया होता है अंडर अ वीटी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। बहुत शानदार। अब भी मैंने कहा है आपसे कि एरिया जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम एक्स बोल रहे हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, अब भी हमने देखा भाई साहब डिस्प्लेसमेंट जो होता है भाई एरिया होता है, और अब भी एरिया हमने बोला क्या होगा। तो अब इन दोनों का एरिया मतलब इस जो है हमारे रेक्टेंगल, माफ कीजिएगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल के एरिया बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, थक गए हैं, क्या होता है भाई साहब, हाफ में मल्टीप्लाई करते हैं हम किसको, हमारे हाइट को इनटू में बेस को, है ना, यही करते हैं। यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर है वो हम ले लेंगे। परपेंडिकुलर इन्होंने बोला भाई साहब कैसे ले लोगे आप, तो सिंपल सा ये और ये मतलब कि v नोट माइनस v आप कर दोगे, ये वाला पोर्शन तो ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है। तो हम सिंपली जो है v माइनस का v नोट करेंगे, जिससे कि हमें ये क्या मिल जाएगा, bc मिल जाएगा। सही है, मतलब यहाँ पे हम bc को डाल देंगे, मतलब कि हमारा v माइनस का v नोट डाल दिया, बहुत शानदार। अब हमें ये भी चाहिए, तो ये क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब जानते हैं ये जो हमारा v नोट है और यहाँ से c पर ये से क्या बोलेंगे, तो ये हमारा एक एक्चुअल में क्या है, t ही तो है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई और कर देंगे t से। तो ये जो मिला हमें सिंपल ट्रायंगल का एरिया मिला है। हमें एक और एरिया चाहिए, और वो कौन सा चाहिए, हमें ये पूरा जो स्क्वायर दिख रहा है उसका एरिया चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी आप चाहो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों को करा दो, या फिर इन दोनों को करा दो, मतलब किसी का आप कराओ, एरिया तो आपको यही मिलना है। तो हम क्या करते हैं, इस v नोट का और t का आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, ये वाला एरिया और मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, v नोट मल्टीप्लाई बाई t और कर दिया, जिससे कि हमें क्या मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, दोनों को जोड़ दिया, हमें पूरा यहाँ से ये एरिया मिल गया। और अब भी हमने पढ़ा एरिया बराबर डिस्प्लेसमेंट, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे x बोलेंगे, जिस कारण से हमने इसको x इक्वल टू हाफ जो है v माइनस का v नोट t प्लस का v नोट t लिख दिया। क्लियर हो गया होगा, लायक ठोक दो इसी बात पे। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, और इतना तो कर लिया। अब और क्या कर सकते हैं हम भाई साहब, तो अब बच्चों ये कर सकते हो कि अब भी आपने पढ़ा है कि v जो होता है इक्वल टू v नोट
प्लस का AT होता है। क्लियर है? तो इसको मैं यदि इधर ले जाऊं, v माइनस का मैं इसको v नॉट इक्वल टू AT कर दूं, तो क्या मेरा ये तो निकल के जाएगा। तो भाई साहब मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये वाली वैल्यू है v माइनस का v नॉट, तो उसकी जगह मैं AT को पुट कर देता हूँ। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, चलो AT को पुट कर देता हूँ। और ये देखिएगा t ऑलरेडी है, तो जब मैंने इसमें AT पुट किया तो इसमें ये वाली t आ गई और ऑलरेडी t थी, तो वो t और t मिलके इसका स्क्वायर बन गया है। बहुत शानदार। अब हमें x मिल गया है किसके बराबर, हाफ a t द स्क्वायर प्लस v नॉट और t के बराबर। अब हम और क्या करें भैया, इतना तो हमने कर लिया है। तो अब हम और इसमें देखिए क्या करेंगे, तो हम इसमें सिंपल सा देखो, वैसे तो इक्वेशन आ ही चुकी है, कोई भी इतना डाउट मत जाइएगा। तो हमें जो है क्या मिल गया है, देखिए यहाँ पे रिलेशन मिला जो, वो ये मिला है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उस ऑब्जेक्ट में, जो भी पूरा उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, जब उसका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन था, तो उसने जो भी किया है वो क्या किया है इन्होंने, वी नॉट टी, ये नॉट में इसको इसलिए बोलता हूँ, उसका मतलब होता है इनिशियल वाली, तो इनिशियल का मल्टीप्लाई टी प्लस का हाफ AT स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आपको मिली है इसको हम बोलेंगे किसका, डिस्प्लेसमेंट निकालने की। तो ये भी काइनेमेटिक इक्वेशन ही है और ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगी। यदि आपको समय पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आप बता सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर तक गया होगा, है ना। अब सभी पे एग्जाम्पल भी करेंगे, मत घबराओ, सभी का एग्जाम्पल भी लेंगे। तो इक्वेशन जो हमारी 3.7 है कैन ऑल्सो भी रिटन, तो इक्वेशन 3.7 है, देखिए ये वाली जो है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो हमारा इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ये देखिए ये वाला चीज़ कॉमन आ रहा है, ये टी है, तो उसको हम कॉमन लेंगे। मैं करके बता देता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल ये कर रहे हैं कि हम इसको में से टी कॉमन लेंगे, तो एक्स एज इट इज रह जाएगा, हाफ एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ से ये हमारा ये देखिए वी माइनस का वी नोट है, और यहाँ पे ये प्लस का वी नोट ऐसे ही रह जाएगा, और क्या आ रहा है यहाँ से टी बाहर आ जाएगा, तो टी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें कट गई। बाकी और क्या बच रहा है मेरे पास, देखिए कोई गलती तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे गलती देखिए ज़रा, अच्छा गलती जो है, गलती हाँ हो रही बच्चों इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा ना, क्योंकि हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो है 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये वी नोट एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ये जो चीज़ है हमारी, इसमें जो है 2 जाएगा, तो 2 से ये हमारा प्लस का 2 वी नोट होगा, हाँ बिल्कुल सही। तो 2 वी नोट से 1 वी नोट जाएगा, मतलब कि हमारा सिंपल 1 वी नोट अकेला बचेगा, और ये मिल जाएगा हमें। यहाँ से हम इसको, ये देखिए इन्होंने यही लिखा हुआ है, ये देखो v प्लस का v, अच्छा तो बच्चों को 2 जो है प्लस का, इसलिए हमारा ये प्लस में आएगा, तो ये हमारा ये देखो प्लस में आ गया, तो v प्लस का वी नोट ओवर 2, ये टी एज इट इज है। और हमने ये अब भी देखा है कि जब भी हमारी दोनों वेलोसिटी एड अप हो रही हो तो वो हमें एवरेज वेलोसिटी बताती हैं, और इसलिए हम इसको कैसे लिख देंगे, ये हमारा जो है एवरेज का निशान लगा देंगे, और ये टी एस इट है। तो मतलब हमें जो डिस्टेंस है वो हम ऐसे भी पता कर सकते थे, यदि हमें एवरेज वेलोसिटी पता होती और टाइम पता होती तब भी हमें डिस्टेंस मिल जाता। लेकिन मान के चलो हमें फाइनल माइनल नहीं पता है, हमें सिंपल क्या पता है, वहाँ पे एक्सेलेरेशन पता है, या फिर वहाँ पे कहीं हमें जो है इनिशियल पता है, तो हम ये सब चीज़ें भी एक्स भी निकाल लेंगे, तो हमें ये पूरा जो है इस तरह से मिल जाएगा। और ये जो एवरेज आप बोल रहे हो इसको, वो उसी सिचुएशन में बोलोगे जब आपका क्या होगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, है ना, तभी ये चीज़ होगी। बहुत बढ़िया, ये हमने क्या कर लिया, पहला वाला कर लिया। अब एक और आएगा, उसको भी इसी तरह से हम डेरिवेट करेंगे, मतलब निकालेंगे। एक दूसरी और इक्वेशन आएगी उसको। तो पहले में आपको क्या मिला, ये वाली याद रखिएगा, हाईलाइट करा देता हूँ मैं, ये वाली है ना, ये जो दिख रही ना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। पहली हमने बताई थी v इक्वल टू वी नोट प्लस का आपका जो है यू AT बताया था, और ये जो हमने दूसरी निकाल ली है, ये सेकंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो गई आपकी सेकंड, पहली हमने कर चुके हैं, तीसरी अब करने जा रहे हैं। तो तीसरी और समझते हैं भाई साहब किस तरह से होगी, तो इन्हीं का यूज़ करके तीसरी निकाल देंगे। अब तीसरी में हम करने के वाले हैं, तो तीसरी में देखिए करने के वाले हैं, मैं पढ़ता हूँ पहले तो। अब जो क्वेश्चन हैं जो आपकी 3.9 A वाली और 3.9 B वाली, देखिए ये जो है 3.9 A दिख रही ना, और 3.9 B दिख रही, तो इनका बोल रहे हैं मीन दैट, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हैज अंडरगोन डिस्प्लेसमेंट एक्स विथ एन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है, जो हमें 3.9 A और 3.9 B में जो मिला है, उसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट ने जो मोशन किया था, तो वो अपना जो डिस्प्लेसमेंट है जो एक्स विथ, वो किससे किया उसने, एक एवरेज वेलोसिटी है जो कि उसके बराबर है अर्थमेटिक एवरेज के बराबर, तो वो यहाँ पे इन्होंने बोला है।
और फ्रॉम इक्वेशन 3.6 से जो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं सॉरी गाइस, जो 3.6 है वो आपकी वही है जो हमने सबसे शुरू में देखी थी, कौन सी, ये वाली है ना, v इक्वल टू वी नॉट प्लस का AT। तो उसको हम थोड़ा सा चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, बहुत शानदार है, कुछ भी इसमें वो नहीं है डाउट। तो हम उसको ऐसे लिख देंगे और T ऐसे रह जाएगा ये हमारा, और v माइनस का वी नॉट ओवर A आ जाएगा। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है पुट करना, है ना, किसी भी चीज़ की। जैसे हमने यहाँ पे टी है तो टी को हटा के टी की जगह आप क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे, इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट करना। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं उनको इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट किस में कर रहे हैं हम, 3.9 ए वाले में कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम इस टी की जगह पे ये लिख देंगे, लिख दिया है। देखिए क्या लिखा हमने, वी मान, ये हमारा ये तो एज इट इज़ है। क्यों है एज इट इज़, ये देखिए, ये मैंने अभी बताया आपको, ये वाला ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो इसकी अब जगह पे हमने क्या लिख दिया, v प्लस का आपका वी नॉट ओवर 2 लिख दिया, ये लिख दिया है। और यहाँ पे t की जगह पे हमने ये वाला पुट कर दिया है ना, ये यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये पुट कर लोगे आप, अब बस कुछ नहीं है, सीधा मैथ का खेल है। तो आप इससे इसका मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसका इससे कराओ, फिर इसका इससे कराओ, इसका इससे कराओ। जब मल्टीप्लाई वगैरह आप करा लोगे उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको आखिरी में ये देखने को मिलेगा कि वी स्क्वायर माइनस का जो है वी नॉट स्क्वायर ओवर जो है 2a करके ये मिलेगा आपको। आप सिंपल इसको क्या करिए, जो 2a है उसको सर x के संग मल्टीप्लाई में ले जाइए और वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर एज इट रहेगा। हम यू स्क्वायर को क्या करेंगे फिर बाद में उधर ले आएंगे। कैसे, तो हमने क्या करा, जब इसको उधर मल्टीप्लाई में ले गए तो हमारे पास ऐसे आया, कैसे, 2ax इक्वल टू हमारा जो है वी स्क्वायर माइनस का ये क्या था हमारा म्यू, इसको मैं जो है वी नॉट स्क्वायर बोल रहा हूँ वो। अब मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये वी स्क्वायर इक्वल टू आपका जो है ये वी नॉट स्क्वायर और प्लस का 2ax मिलेगा। क्योंकि जब इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से हमें ये थर्ड इक्वेशन मिल गई है ना, थर्ड मिल गई है। ये 3 इक्वेशन हमें चाहिए थी, तीनों मिल गई हैं और समझ भी आ गई होंगी कैसे मिल रही है हमें ये। अब हमें समझना ये है कि जब भाई काम हमारा पहली क्वेश्चन से चल रहा है, पहली क्वेश्चन को लेके सब हम कर रहे हैं, तो हमें इन तीनों की जरूरत क्यों पड़ गई। तो भैया देखो, बहुत शानदार चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो दूसरी को देखो, दूसरी क्वेश्चन में हमें ये बताओ कि फाइनल वेलोसिटी का यूज़ हुआ है क्या भाई साहब, बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें कहीं आपको दिख रहा फाइनल वेलोसिटी हमको जरूरत पड़ रही होगी, नहीं पड़ रही होगी। तो हम बिना फाइनल वेलोसिटी के हम क्या बता पा रहे हैं, डिस्टेंस बता पा रहे हैं, टाइम बता पा रहे हैं, एक्सेलरेशन बता पा रहे हैं। तो फाइनल का हमने यूज़ नहीं किया। तीसरी में आप देखोगे तो हमने तीसरी जो क्वेश्चन निकाली ये वाली, तो इसमें हमने समय का यूज़ नहीं किया। मतलब हमें जब क्या करना हो, फाइनल निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ करना हो, तो हमें वहाँ पे क्या नहीं ज़रूरत पड़ेगी, टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली, आपके पास यदि ये क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी डिफरेंट डिस्टेंस पर, है ना। तो ये आपका बहुत भयंकर खेल है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत नहीं पड़ रही है, टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, दूसरी वाली में फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और पहली वाली में हमें डिस्टेंस का यूज़ नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने तीनों का रिश्ता जोड़ा है, और यहाँ पे माफ़ कीजिएगा पाँचों का रिश्ता जोड़ा है। लेकिन पाँचों का इन्होंने ऐसा नहीं सभी सारी चीज़ें एक ही में आ गई हूँ, इन्होंने ऐसा जोड़ा है कि तीन चीज़ों को लिया। देखो यहाँ पे इन्होंने कितनी चीज़ें ली हैं, यहाँ पे इन्होंने 4 चीज़ें ली हैं। देखो पहली एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस, पे इसमें ये अलग अलग लिया है ना। तो इस तरीके से और आगे जरा समझते हैं भाई साहब और क्या खेल कर रहे हैं ये। तो अब जब हमने ये पूरा जब कर लिया है, तो दिस इक्वेशन कैन बी आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जो है टी फ्रॉम द इक्वेशन 3.6 इनटू जो है इक्वेशन 3.8, दस वी हैव ऑब्टेन 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो जो हमने अभी ऊपर फंडे किए हैं उन्हीं से हमको क्या मिलेंगी, इन 3 इक्वेशन मिलेंगी। ये देखिए, ये अभी मैंने आपको कराई है, कैसे कैसे आई है पूरी क्लियर हो गई होती है। ये फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, ये हमारी थर्ड हो गई। अब एक काम करो बेटा, घोंट के पी लो इसको, मतलब इसको रट डालो, क्योंकि अब जो पूरे न्यूमेरिकल होने, खेल होने, सब इसी पे होने हैं। और जिस बंदों ने इसको समझ लिया है, मैं बोल रहा हूँ चुटकियों में ये सब खेल कर देगा वो। तो जरा इनको याद कर लो, इन तीनों को, बहुत कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 3 इक्वेशन याद करना, याद कर लो, है ना, बैठ के अच्छे से। अब इन्हीं का यूज़ करेंगे हम, एग्जाम्पल भी करेंगे, और थोड़ा नीचे क्या लिखा वो पढ़ लेते हैं। तो अब इन्होंने लिखा, बोल रहे हैं कनेक्टिंग 5 जो है क्वांटिटीज़ जो कि हमारी थी, एक इनिशियल था, एक फाइनल वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, टाइम था, डिस्टेंस था। तो ये हमने क्या करा, इनको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। और दीज
आर काइनेटिक इक्वेशन है, काइनेटिक बोल देता हूँ, माफ करिएगा, काइनेमेटिक लिखा है वो, मेरा क्या है थोड़ा सा ही मैं पहले से इसको काइनेटिक टाइप में पढ़ लेता हूँ जल्दी से, तो वो काइनेमेटिक लिखा है ना। तो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ अ रेक्टिलिनियर मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है ये, सिंपल एप्लीकेबल है ना। यदि आपका मोशन कुछ और अलग होने लगेगा या फिर कहीं उसमें एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे यूज़ नहीं आएंगी, सिंपल ये कहाँ आएंगी, एक्सेलरेटेड या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, है ना। और सेट ऑफ इक्वेशन 3.11a वर ऑब्टेन बाय अज्यूमिंग दैट जो है t इक्वल टू 0 और द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल x 0, और वी कैन जो है obtain a more general equation if we take the position coordinate at a t equal to 0 as non-zero, say x naught, और then equation 3.11 a are modified replacing x by जो है x माइनस का x naught। तो कुछ नहीं है, सिंपल किया इन्होंने, बोल रहे हैं कि अभी हमने क्या करा था, t equal to 0 लेके चल रहे थे, तो आप जो है उसको जो भी ऑब्जेक्ट हमारा है तो उसको यदि आपने ऐसे ले लिया कि वहाँ पे वो जो है t इक्वल टू 0 पे क्या है, वो x नॉट है, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं है, वही खेल है सारा, उन्हीं को चीज़ों को आपको उधर पुट कर देना है ना। इधर उधर खेल करा है इन्होंने सारा, वही है ना, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे जब उसको आप पुट कर दोगे इस वाली चीज़ को x की जगह पे ये पुट करके देख लो आप, है ना, कुछ नहीं है, रिप्लेस कर दो x को बाई द x माइनस का x नोट से, और फिर जब आप उसमें ये पुट कर दोगे तो आपको इस तरह से ये मिल जाएंगे, है ना। अब ये अलग अलग क्यों मिल रही हैं, क्या खेल है, तो उसका कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। जो हमारे यूज़ आना है, जो हमें उपयोग में आना है, वो बस यही, वो जो अभी मैंने ये कराई ना, ये तीनों यही आना है ना। अब वो तो चेंज तो हम बहुत सारे कर सकते हैं, हम ये सब कर सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख दें x/t यहीं पे ही, तो बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं ना। तो वो आप इतना जो है थोड़ा दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, बिल्कुल जो चीज़ें यहाँ पे मैंने करा दी वो याद कर लीजिए। और बाकी जो एग्जाम्पल 3.3 है मैं इसको अगले लेक्चर में कराने वाला हूँ, और इसमें मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, उसको मैं इसमें इसलिए नहीं करा रहा हूँ, उसको देखो कराने में अब भी करा दूंगा, लेकिन अभी आपने इंटीग्रेशन क्या होता है इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो पहले हम आपको इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ इसके फॉर्मूले, कुछ रूल पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। लेकिन खेल वही रहेगा, है ना। कैसा खेल वही रहेगा, हमने जैसे अभी ऊपर में एरिया से डिस्प्लेसमेंट को जोड़ा था ना, वही खेल यहाँ पे होगा। बस यहाँ पे खेल इतना सा होता है कि हम जो एरिया निकालते हैं वो ग्राफ को देखते हुए नहीं निकालते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, उस जो वैल्यू रहती है उसको इंटीग्रेट करते निकाल देते हैं एरिया। तो इंटीग्रेशन से एरिया निकलेगा, एरिया को हम डिस्प्लेसमेंट के बराबर रख देंगे और पूरा खेल बस आगे बढ़ जाएगा जैसे हम बढ़ाते आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे होने वाला है, बस मैं आपको फिर आगे बताऊंगा किस तरह से होगा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं, जो मैंने डेरिवेशन अभी ऊपर कराई है ना, वो एग्जाम में ये नहीं पूछता, वो एग्जाम में जो डेरिवेशन पूछता है वो ये वाली पूछता है, भाई आप कैलकुलस से निकालो। क्योंकि कैलकुलस से इसलिए निकाला जाता है क्योंकि ये सबसे ईजी रहता है, इसमें कोई भी जो है वो कसर नहीं रह जाती है फालतू का इधर उधर होने का, क्योंकि इसमें हम जो है बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई कर देते हैं, बहुत सारा यूज़ हो जाता है। इसलिए एग्जाम में हमसे कैलकुलस की मदद से इंटीग्रेशन लगा के इक्वेशन ड्राइव करने को बोलता है हमसे। वो जो पीछे हमने करा ना अभी, वो इतना नहीं पूछा जाता, वो तो आपके जो भी कॉमन टेस्ट होंगे ना उनमें आप कर लेना, क्लास के टेस्ट होंगे। लेकिन जब आप क्या करोगे, इनको एक बोर्ड लेवल पर है या फिर आपका जो फाइनल पेपर होगा तो उसमें आपको कैलकुलस की मदद से निकालने को कहेगा। तो वो भी हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं, और जस्ट इसके बाद ही आपको मिल जाएगा। पहले मैं आपको इंटीग्रेशन समझा दूंगा, फिर मैं इसको डाल दूंगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल आने वाली। एग्जाम्पल भी हम कराएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लास्ट टॉपिक बच्चा पढ़ा उसको भी करा देंगे, फिर आपका ये पूरा हो जाएगा दी एंड चैप्टर। इसके बाद चैप्टर 4 पे बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा लास्ट तक देख लिया तो प्लीज़ शेयर करके जरूर जाना, लाइक कर देना। इसका टारगेट है 250 लाइक कर दो, 250 पहुँचा ही देना बेटा, बहुत मेहनत करी है समझाने में, गला सूख गया मेरा, है ना। थैंक यू वेरी मच।